तो डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पार्ट शुरू करते हैं हेलोएल्केन्स का। हेलोएल्केन्स में हमने हेलोएल्केन्स की केमिकल प्रॉपर्टी की बात की। इसके बाद हमारे यहाँ दो कंपाउंड हैं इस टॉपिक के अंदर, एक क्लोरोफॉर्म है और दूसरा क्लोरोबेंजीन हेलोजीन, जिसकी हमने अभी चर्चा नहीं करी है। तो हम बात करते हैं पहले क्लोरोफॉर्म की। क्लोरोफॉर्म के बारे में आप सभी को बहुत कुछ जानकारी है। इसको पहले हम एज एन एनेस्थेटिक यूज किया करते थे, हालांकि अब नहीं करते। क्लोरोफॉर्म को लेबोरेटरी में रखा जाता है, टाइट बोतल्स में वगैरह वगैरह, कई सारी चीजें हैं। तो अभी हम सब चीजों पर बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है क्लोरोफॉर्म की प्रिपरेशन की, लेबोरेटरी मेथड। क्लोरोफॉर्म CHCl3 यानी मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4। अगर मेथेन में से 3 हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया जाए बाई क्लोरो ग्रुप, देन CHCl3 यानी ट्राइक्लोरोमीथेन को हम क्लोरोफॉर्म बोलते हैं। लेबोरेटरी में इसको बनाएंगे कैसे? लेबोरेटरी में बनाने के इसके कई तरीके हैं, बट हेलोफॉर्म रिएक्शन is an important reaction which is used in the preparation of chloroform in laboratory. हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है? हेलोफॉर्म रिएक्शन में हमें रिएक्शन करनी होती। हेलोफॉर्म रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन को हम एथाइल अल्कोहल या एसीटोन के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हम एथेनॉल लेकर चल रहे हैं क्या कि अगर इथाइल अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा, कौन? इथाइल अल्कोहल जब रिएक्ट करेगा क्लोरीन से एंड किसी भी बेस NH से, तो क्लोरोफॉर्म बन जाता है। ये रिएक्शन 4 स्टेप में होती है। मैं 1 बाई 1 की बात कर रहा हूं। सबसे पहली स्टेप होती है CaOH2 प्लस क्लोरीन। होता क्या है कि मैंने अभी जिक्र किया कि पहले हम क्लोरीन की रिएक्शन कराएंगे, यानी क्लोरीन की रिएक्शन करने के लिए हमें पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड नहीं, ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन करनी है। तो हमें बनाना है, यानी ब्लीचिंग पाउडर CaOCl2 की रिएक्शन हमें H2 से करा करके हमें क्लोरीन निकालनी है, यानी CaOH2 और प्लस Cl2। इसे कहते हैं लिबरेशन ऑफ क्लोरीन। ये पहली जो स्टेप है, इसको हम लिबरेशन ऑफ क्लोरीन। पहली स्टेप में हमने क्या किया कि ब्लीचिंग पाउडर की रिएक्शन करी हमने H2 के साथ, तो क्या बना? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड क्लोरीन। ये पहली स्टेप है। सेकंड स्टेप में क्या होगा? ऑक्सीडेशन। ये जो क्लोरीन है अब ये रिएक्ट करेगी किससे? एथेनॉल से। CH3 CH2OH प्लस Cl2 gives CH3 CHO प्लस HCl। इसे कहते हैं ऑक्सीडेशन। यानी हमने इथेनॉल को इथेनॉल में ऑक्सीडाइज कर दिया है। थर्ड स्टेप होती है क्लोरीनेशन। थर्ड स्टेप में क्या होगा? ये जो इथेनॉल है ये रिएक्ट करेगा क्लोरीन से और CCl3 CHO प्लस CCl3 CHO प्लस HCl। इसको बैलेंस करते जाएंगे आप लोग। इसे कहते हैं क्या? क्लोरीनेशन। और फोर्थ स्टेप में क्या होगा? हाइड्रोलाइसिस। यानी ये जो क्लोरीनेशन हुआ है, ये जो क्लोरल बना, इसको हम क्लोरल बोलते हैं। इसकी रिएक्शन होगी CCl3 CHO प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जो आपको फर्स्ट स्टेप में मिला था, और बन जाएगा CHCl3 प्लस HCOO2 Cl। इसे कहते हैं हाइड्रोलाइसिस। मैंने क्या कहा कि सबसे पहले स्टेप में ब्लीचिंग पाउडर को रिएक्ट करा करके H2O से हम क्लोरीन निकालते हैं, इसको लिबरेशन ऑफ क्लोरीन बोलेंगे। फिर क्लोरीन रिएक्ट करता है इथेनॉल से, इथेनॉल बन जाता है, इसको ऑक्सीडेशन बोलेंगे। इसके बाद क्लोरीन रिएक्ट करता है इथेनॉल से, तो ट्राइक्लोरोइथेनॉल
जिसको हम क्लोरल भी बोलते हैं, वो बनता है, इसे बोलते हैं क्लोरिनेशन ऑफ इथेनॉल। एंड लास्ट स्टेप में ये जो क्लोरल है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट करके कैल्शियम फॉर्मेट बना देगा और साथ में क्या बन जाएगा, क्लोरोफॉर्म। ये प्रिपरेशन है। हम इथेनॉल की जगह पर एसीटोन यूज करके भी क्लोरोफॉर्म बना सकते हैं। तब यहां पर ये 4 स्टेप है, लेकिन अगर हम एसीटोन लेंगे तो एसीटोन लेने पर हमें स्टेप 3 में काम चल जाएगा, क्योंकि ये जो ऑक्सीजन वाली स्टेप है ये खत्म हो जाएगी। पहली स्टेप सेम रहेगी, हमें एसीटोन लेंगे, एसीटोन की रिएक्शन जब क्लोरीन से होगी तो बेटा ट्राइक्लोरो एसीटोन बन जाएगा, फिर ट्राइक्लोरो एसीटोन रिएक्ट करेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, तो बेटा क्या, क्लोरोफॉर्म, और कैल्शियम फॉर्मेट की जगह पर कैल्शियम एसीटेट बन जाएगा। ये स्टेप खत्म हो जाएगी बीच वाली। मेरी बात क्लियर होगी? तो हम इथेनॉल की जगह पर एसीटोन लेकर के भी क्लोरोफॉर्म को बना सकते हैं। ये तो है लेबोरेटरी मेथड ऑफ क्लोरोफॉर्म। हम इसकी प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। प्रॉपर्टीज में ये गाढ़ा लिक्विड होता है, कलरलेस लिक्विड है, एनेस्थेटिक तरह इसको हम यूज कर सकते हैं। अब केमिकल प्रॉपर्टी की तरफ आते हैं। केमिकल प्रॉपर्टी में सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसका क्या, ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय एयर ऑक्साइड होकर के एक पॉइजनस गैस देता है जिसको हम फोर्जीन बोलते हैं। यानी क्या, CHCl3 का ऑक्सीडेशन हो जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट बाय एयर। क्या बनेगा, COCl2 और प्लस HCl। होता क्या है कि क्लोरोफॉर्म जो है, क्लोरोफॉर्म को अगर हम एयर में खुला छोड़ देते हैं, अगर हम क्लोरोफॉर्म को सनलाइट में छोड़ देते हैं तो ये फोर्जीन गैस हम कार्बोनिल क्लोराइड बोलते हैं। फोर्जीन गैस एक पॉइजन गैस बनती है, ये इसका ऑक्सीडेशन है। तो यहां पर एक बात और आती है कि चूंकि ये पॉइजनस गैस है, एनेस्थेटिक की तरह हम इसको यूज किया करते थे क्लोरोफॉर्म को, तो कुछ दिक्कतें आने लगी। तो दिक्कत क्या है कि इसको अब हम क्लोरोफॉर्म को एज एन एनेस्थेटिक यूज क्यों नहीं करते, वो कहानी यहीं से मिलती है। होता क्या है कि ये जो क्लोरोफॉर्म ऑक्सीजन पर फोर्जिन गैस देता है, इसको हमें बनने से रोकना है, यानी स्टोरेज क्लोरोफॉर्म। स्टोरेज क्लोरोफॉर्म में हमें कुछ सावधान या कुछ प्रिकॉशंस बरतनी है। क्या क्या होती है? नंबर 1, हमें इसको सनलाइट से बचाना है। सनलाइट से बचाने के लिए इसको हम कलर्ड बोतल में भर करके डार्क रूम में रखते हैं, ब्लैक कलर के रैपर में लपेट करके, कि सनलाइट का कॉन्टेक्ट ना हो। सेकेंड पॉइंट, एयर से बचाना है। जिस बोतल में क्लोरोफॉर्म को भरा गया है उसको अप टू ब्रिम ऊपर तक भरते हैं और ढक्कन को कसकर बंद कर देते हैं, जिससे एयर का कॉन्टेक्ट इससे ना हो पाए। थर्ड बात, हम अगर बाई द कहीं छोटी मोटी कोई चूक हो भी जाती है तो उस अगर कहीं फोर्जिन गैस बन भी जाती है तो उसको खत्म करने के लिए हम इसमें थोड़ा सा इथेनॉल मिला देते हैं। इथेनॉल क्या करता है, अगर फोर्जिन बन गई, अगर फोर्जिन बन भी जाती है तो ये एथिल अल्कोहल यानी C2H5 रिएक्ट कर जाता है और इथाइल कार्बोनेट C2H5 CO3 इथाइल कार्बोनेट बन जाता है और प्लस HCl। अगर बाई क्या तो बनेगी नहीं, लेकिन अगर बन भी जाती है तो जो इथेनॉल आपने मिक्स किया है तो वो इथाइल कार्बोनेट बना देता है। तो यानी क्लोरोफॉर्म के स्टोरेज में हमें 3 बातों का ध्यान रखना होता है। नंबर 1, सनलाइट से बचाने के लिए कलर बोतल में फिल करके इसको डार्क रूम में रख देते हैं। सेकंड, एयर के कॉन्टेक्ट से बचाने के लिए अप टू ब्रिम भरते हैं, ढक्कन को कसकर बंद कर देते हैं। और थर्ड, थोड़ा सा इथेनॉल मिला देते हैं। अगर बन भी जाती है फोर्जिन तो इथेनॉल उससे रिएक्ट कर जाता है, उसमें फोर्जिन नहीं रहती। अब बात ये पैदा होती है कि क्लोरोफॉर्म प्योर है अनप्योर, उसमें फोर्जिन गैस बनी है नहीं, इसका पता कैसे करेंगे? इसका पता करने के लिए थोड़ा सा क्लोरोफॉर्म लीजिए, उसमें AgNO3 मिला दीजिए। AgNO3 मिलाने से अगर व्हाइट प्रेसिपिटेट आता है देन क्लोरोफॉर्म इज इम्प्योर। क्यों? क्योंकि उसमें फोर्जिन बन चुकी है। ये जो COCl2 है ये AgNO3 रिएक्ट कर जाएगी और AgCl बना देगी। AgCl व्हाइट कलर का होता है तो व्हाइट कलर का पेप्टाइड बन जाएगा।
अगर क्लोरोफॉर्म जो आपने लिया सैंपल के तौर पे उसमें AgNO3 मिलाया और मिलाकर नो चेंज, तो देन क्लोरोफॉर्म इज प्योर। तो एनेस्थेटिक की तरह यूज करने से पहले हम उसका प्योरिटी का टेस्ट करना होगा। प्योरिटी का टेस्ट करने के लिए हमें उसमें AgNO3 मिलाना होगा। AgNO3 मिलाने से इफ नो चेंज देन क्लोरोफॉर्म इज प्योर, और अगर उसमें व्हाइट प्रेसिपिटेट आ जाता है देन क्लोरोफॉर्म इज इम्प्योर। अब इसके बाद, ये तो बात कहां थी, ऑक्सीडेशन से रिलेटेड बातें थी। अब इसके बाद हम थोड़ा सा आगे और चलेंगे। सेकेंड पॉइंट रिडक्शन, ये तो था ऑक्सीडेशन, उसके बाद रिडक्शन। रिडक्शन रिडक्शन क्लोरोफॉर्म का दो तरीके से होता है। जिंक H2, जिंक एसिड HCl, दोनों तरीके से अलग अलग कंपाउंड बनता है। क्या? CHCl3 प्लस O, नेक्स्ट रिडक्शन CHCl3 O, हम लेते हैं जिंक H2O, हम लेते हैं जिंक HCl। मैंने आज बताया दो तरह से ऑक्सीडेशन होता है, दोनों में कंपाउंड अलग अलग बनेंगे। अगर हम जिंक और H2O लेते हैं तो मीथेन बन जाएगा, मीथेन और प्लस HCl। और अगर हम जिंक HCl लेंगे तो बेटा CH2Cl2 एंड प्लस HCl। बैलेंस आप खुद कर सकते हैं। बैलेंस करने के लिए हमें अलग अलग नेक्स्ट ऑप्शन लेनी होगी, तो इनको बैलेंस आप खुद कर सकते हैं। तो मेरे कहने वाला क्या हुआ कि सबसे पहले हमने ऑक्सीजन की बात करी। ऑक्सीजन में क्लोरोफॉर्म ऑक्साइड होकर के फोस्फीन गैस दे रहा था, रिड्यूस होकर के क्या मीथेन एंड डाइक्लोरोमीथेन देता है। दो तरह का अलग अलग रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन बड़ी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। थर्ड रिएक्शन वो है कार्बिलाइमिन रिएक्शन। कार्बिलाइमिन क्या होता है? कार्बिलाइमिन में कार्बिल एमीन रिएक्शन। कार्बिलाइमिन रिएक्शन होती क्या है? एग्जाम में कार्बिलाइमिन रिएक्शन पर शॉर्ट नोट भी आता है, तो लिखने के लिए आप पहले उसको एक्सप्लेन करेंगे, उसके बाद रिएक्शन देंगे। तो होता क्या कार्बिलाइमिन रिएक्शन में? When an aliphatic or aromatic amine react with chloroform with alcoholic KH, then corresponding isocyanide having bad odor is obtained. It is known as कार्बिलाइमिन रिएक्शन। तो आप कार्बिलाइमिन रिएक्शन में दो रिएक्शन दे सकते हैं, एलिफेटिक के लिए भी और एरोमेटिक के लिए। मैं दोनों रिएक्शन लिखने जा रहा हूं। मैंने लिया C2H5NH2। ध्यान ये भी रखना होगा कि जो आप एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइन लेंगे, जितने कार्बन का एलिफेटिक या एरोमेटिक एमाइन लेंगे उतने ही कार्बन का आपका जो आइसोसाइड बनेगा उसमें कार्बन का नंबर सेम होगा। तो प्लस क्लोरोफॉर्म, प्लस इसको इधर को ले लेते हैं CH3, इस तरह ले लेते हैं CH3CH2NH2 प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3KH। लेकिन ये कैसा होगा? एल्कोहलिक गिव्स। मैंने एलिफेटिक एमाइन लिया है, एरोमेटिक भी आप ले सकते हैं। अभी रिएक्शन पूरी करते हैं। मैंने लिया एरोमेटिक प्लस क्लोरोफॉर्म प्लस 3KH एल्कोहलिक। तो मैंने क्या कहा था कि जितने कार्बन का एमाइन है उतने कार्बन का क्या बन जाता है? आइसोसाइड बनेगा, यानी CH3 उसको थोड़ा कट करना पड़ेगा बेटा। अच्छा अच्छा बाद में कर लेगा। अच्छा तुम्हें भी कैलकुलेशन हो रहा है। कार्बिलाइमिन NC
तो बनेगा CH3 CH2N C प्लस 3 KCl और प्लस 3H2। इसी तरह से यहां पर क्या बनेगा, प्लस 3 KCl प्लस 3H2। It is ethyl isocyanide and it is phenyl isocyanide। इन दोनों कंपाउंड में बैड ऑर्डर होती है। याद रखिए, कार्बोनिल अमाइन रिएक्शन में एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों तरह के अमाइन रिएक्ट कर सकते हैं विद क्लोरोफॉर्म, बट इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कोहलिक केस और अल्कोहलिक एसिड दोनों लिए जा सकते हैं। तो ये आइसोसाइनाइड बन जाता है, इथाइल साइनाइड बना, इसमें फिनाइल साइनाइड बन जाता है। ये कौन सी रिएक्शन थी? कार्बोनिल अमाइन रिएक्शन। इसके बाद राइमर्टिमैन रिएक्शन, इट इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। राइमर्टिमैन रिएक्शन, राइमर्टिमैन रिएक्शन में क्या होता है? राइमर्टिमैन रिएक्शन फिनोल के साथ होता है, लेकिन इसको हम फिनोल में आगे जो इससे नेक्स्ट वाला लेसन है अल्कोहल फिनोल एंड ईथर्स, वहां भी रिएक्शन आएगी, तो वहां भी हम इसको दोबारा पढ़ेंगे। तो होता क्या है कि क्लोरोफॉर्म रिएक्ट करता है फिनोल के साथ तो सैलिसिल एल्डिहाइड बन जाता है, यानी ये फिनोल है, रिएक्शन क्लोरोफॉर्म के साथ होती है एंड प्लस NH, तो क्या बन जाता है? सैलिसिल एल्डिहाइड। Orthohydroxybenzylaldehyde, orthohydroxybenzylaldehyde is known as salicylic aldehyde. The conversion of phenol into salicylic aldehyde with the help of chloroform is known as Reimer-Tiemann reaction। एक रिएक्शन और है, रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। क्या होता है? ये क्लोरोफॉर्म है, रिएक्शन सिल्वर पाउडर के साथ होगी, क्या बनता है? एसिटिलीन बन जाती है, CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 6 AgCl। ठीक है, बैलेंस हो गई। टू ये रिएक्शन क्या है? रिएक्शन विद सिल्वर पाउडर। और इसके बाद एक रिएक्शन और है नाइट्रेशन। अगर आप क्लोरोफॉर्म की रिएक्शन HNO3 के साथ करते हैं तो क्लोरोपिक्रिन बन जाता है, क्लोरोपिक्रिन, यानी क्या बनेगा? CCl3 NO2 और प्लस HCl, बैलेंस आप कर सकते हैं, यानी इसको क्लोरोपिक्रिन बोलते हैं। तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये कुछ रिएक्शंस हैं क्लोरोफॉर्म की जो केमिकल प्रॉपर्टीज में आती है। और एक लास्ट रिएक्शन है क्या, इसी से क्लोरोफॉर्म से जुड़ता हुआ आयोडोफॉर्म टेस्ट। अलग से क्वेश्चन आता है, आयोडोफॉर्म टेस्ट है क्या, इसको थोड़ा समझना पड़ेगा आपको। आयोडोफॉर्म टेस्ट, अभी जो हमने हेलोफॉर्म रिएक्शन की बात करी थी, मैंने कहा था कि इथेनॉल की रिएक्शन अगर हम क्लोरीन के साथ करते हैं तो क्लोरोफॉर्म बनता है, लेकिन अगर ब्रोमीन ले लेते तो ब्रोमोफॉर्म बन जाता, और आयोडीन ले लेते तो आयोडोफॉर्म बन जाता। तो हम इसको कॉमनली हेलोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। तो होता क्या, हेलोफॉर्म रिएक्शन में ही आयोडोफॉर्म टेस्ट है क्या। दिस टेस्ट इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ COCH3 ग्रुप प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। होता क्या है, ये सिर्फ वो कंपाउंड इस टेस्ट को देते हैं जिन कंपाउंड्स में मिथाइल ग्रुप इज डायरेक्टली अटैच्ड टू COCH3 ग्रुप, यानी कार्बोनाइल ग्रुप जो होता है, कार्बोनाइल CO ग्रुप जिसमें होता है, कार्बोनाइल ग्रुप से अगर डायरेक्टली CH3 ग्रुप जुड़ा होता है तो सिर्फ वो कंपाउंड आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, या वो कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन पर COCH3 ग्रुप देते हैं वो आयोडोफॉर्म टेस्ट देते हैं। इस टेस्ट में
ऐसा कंपाउंड जिसमें COCH3 ग्रुप है, अगर वो कंपाउंड Na2CO3 एंड I2 से रिएक्ट करता है तो येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म इज ऑब्टेन्ड। इसे कहते हैं क्या? आइडोफॉर्म। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने क्या बताया? दिस टेस्ट इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ COCH ग्रुप प्रेजेंट इन एनी कंपाउंड। इस टेस्ट को सिर्फ वो कंपाउंड देते हैं जिनमें मिथाइल ग्रुप डायरेक्टली कार्बोनाइल ग्रुप से अटैच होता है, या वो कंपाउंड जो ऑक्सीडेशन पर COCH ग्रुप दे देते हैं वो इस टेस्ट को देते हैं, जिसको आइडोफॉर्म टेस्ट बोलते हैं। इस टेस्ट में ऐसा कंपाउंड जो इस टेस्ट को देगा, जैसे आप एसीटोन ले सकते हैं, आप इथेनॉल ले सकते हैं, मिथेनॉल इस टेस्ट को नहीं देगा। तो इथेनॉल अगर रिएक्शन करता है विद I2 एंड Na2CO3, आप Na2CO3 की जगह पर NH भी ले सकते हैं, तो येलो कलर प्रेसिपिटेट ऑफ आइडोफॉर्म बनता है। इसे क्या बोलते हैं? आइडोफॉर्म टेस्ट। मैंने क्या बोला? CH3 CH2OH प्लस I2 प्लस Na2CO3 गिव्स क्या बनेगा? CHI3। हमने आइडन लिया तो आइडोफॉर्म टेस्ट है। CHI3 ये येलो कलर प्रेसिपिटेट होता है, प्लस CH3 प्लस इसको बैलेंस भी कर चलो। HCOONA प्लस NaI प्लस H2O। अगर हम इसको बैलेंस करने की बात करते हैं तो बैलेंस करने के लिए 2 3 एक क्लोरोफॉर्म बन गया। इसके बाद CO2 3 Na और प्लस CO2। इसको बोलते हैं क्या? आइडोफॉर्म टेस्ट। यानी मैंने क्या बोला? आइडोफॉर्म टेस्ट में इथेनॉल की जगह आप एसीटोन भी ले सकते हैं, रिएक्शन होती है I2 के साथ, Na2CO3 की जगह आप NH भी ले सकते हैं, तो येलो कलर पे जो CHI3 है इसको हम आइडोफॉर्म बोलते हैं। आइडोफॉर्म, इट इज येलो कलर प्रेसिपिटेट, येलो, ये है आइडोफॉर्म टेस्ट। तो यहां तक ये हेलो एल्केन्स की बात खत्म हो जाती है। इसके बाद इसमें इस लेसन में थोड़ा सा पोर्शन बचा हुआ है क्या? हेलोरीन। इसके बाद हम हेलोरीन की चर्चा करेंगे।